दोस्तों, गाइडेंस कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने नंबर सिस्टम में इकाई अंक निकालना, जातिमान, स्थानीमान, पूर्णांक, प्राकृत, अभाज्य, भाज्य सब पढ़ लिए थे और नियम भी पढ़ लिए थे, विभाज्यता के नियम। अब इसके बाद जो शेषफल पर आधारित है, ये तीन चार टाइप है जिसको हम डिस्कस करेंगे। आज हम इसका पहले जितने भी टाइप हो जाएंगे उतने टाइप डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में अगले टाइप हो जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं, जैसे ये बहुत बड़ी बड़ी संख्या है। अब इन बड़ी संख्याओं में शेषफल क्या बचता है? देखो, ये जो क्वेश्चन है सारे ये निकाल लेंगे, इसमें शेषफल क्या आएगा। किसी में प्लस है, किसी में गुणा है। तो आप ऐसा तो नहीं कि बैठ जाओगे देने कि भाई 5 का भाग इसमें दिया, फिर इसमें दिया, फिर इसमें फिर जोड़ो। तो इसका डायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट तरीका क्या है कि भाई आप क्या करोगे, 5 का भाग आखिरी संख्या में दे लो। कोई सीधी सी बात है, क्या बचेगा? +2। क्या बच रहा है? +2। भाई 5 का अगर भाग दोगे तो या तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा या 4 बचेगा, और पूरा पूरा चलेगा तो क्या बचेगा? 0। इसमें देंगे तो इसमें भी क्या बचेगा? इसमें दे लेते हैं, आखिरी दो संख्या है 72, तो 72 में दे लो। 5 एकम 5 कितना बचा? 2, 5 चौक 20। भाई ये मैं आपको बता रहा हूँ, बचेगा 2 ही, +2। इसमें देंगे तो वही +3, इसमें देंगे तो वही +1। अब आपका जो है इसमें कितना शेष बचा? 2। इसमें कितना शेष बचा? 2। इसमें बचा 3, इसमें बचा 1। कितने से भाग देंगे? वही 5 से। तो कहने का मतलब ये है कि आप अलग अलग करने की बजाय आप पहले भाग दे लीजिए, जो शेष बच रहा है उसको जोड़ लीजिए। तो 2, 2, 4, 3, 7, 1, 8। और 8 में अगर आप 5 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 3। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है 1282 प्लस 3272। अब इनमें सब में उसकी वजह आपने आखिरी संख्या बची, वो 2 शेषफल, इसका 2 शेषफल, इसका 3 शेषफल, इसका 1 शेषफल। उन शेषफलों को जोड़ लिया और उसमें कितने का भाग दे दिया? 5 का भाग दे दिया। जो शेष बचा वो क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगला क्वेश्चन है, जैसे मैंने इसमें भाग दिया, 7 का भाग दिया, तो 7 8 56, कितना शेष बचा? 2। अगर आपके पास ज्यादा बच रहा है तो उसको प्लस में लेना है, और अगर कम पड़ रहा है तो उसको माइनस में। वो बताएंगे कैसे। 7 एकम, अब 99 में दिया, 7 एकम 7, कितना बचा? 2 बचा, 7 चौक 28। इसमें भी कितना शेष बच गया? 1 बच गया। इसमें भाग दिया, 7 पंजे 35, कितना बचा? 2 बचा। इसमें दिया, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, कितना बचा? 3 बचा। अब देखो, इन सबको जोड़ो, इन सबका अब गुणा है बीच में, गुणा करना पड़ेगा। 2 गुणित 1 गुणित 2 गुणित 3 बटे 7। तो 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, 12 बटे 7। एक बार और समझो दीपक। तो इसमें मैंने दिया 7 8 56, कितना बचा? 2 बचा। इसमें दिया 7 1 7, 2 बचा, 7 4 28, 1 बचा। इसमें 7 5 35, कितना शेष बचा? 2 बचा। 7 3 21, कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। अब देखो, इन सबका गुणा किया तो 2 2 2 4 4 3 12। अब 7 में 12 का भाग दिया, कितना शेष बचेगा? 5। तो कितना शेष बचा? 5 शेष बचा। ये क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया आपका? आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। भाई सेम क्वेश्चन है, 9 का इसमें डिवाइड किया, कितना आया? 3। इसमें डिवाइड किया 1, इसमें डिवाइड किया 1, इसमें डिवाइड किया, कितना आया? 9 6 54, कितना बचेगा? 2। अब इनका क्या कर लो? इनटू कर लो। 3 2 6, 9 का 6 में भाग दिया तो क्या आंसर आएगा? 6 आएगा आपका आंसर। अब भाई ये मत सोच लेना सर ये तो कट रहा है, भैया काटने पीटने का तो बात ही नहीं है। भाई भाग दे रहे हैं अपन, डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड कर रहे हैं तो जिसका डिवाइड कर रहे हैं वही क्या हो जाएगा? काटने पीटने का काम नहीं है। तो अब जो 6 बच रहा है वो क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अभी तक आपने छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन करे, डायरेक्ट आपको क्या आता था? उसके टेबल आती थी। अब इसकी टेबल नहीं आती है तो इसका क्या करेंगे? जैसे अब देखो, 84 और 82 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 84 और 82 में कितना है? भाई 82 में अगर मैं 84 का डिवाइड करूंगा तो 82 शेष बचेगा, पर कितना कम पड़ रहा है तो अपन क्या कर लेंगे? इसमें -2। क्या कर लेंगे? -2। जब ऐसी कंडीशन आए कि आप इसका भाग इसमें दे रहे हो और एक ज्यादा बड़ी संख्या बच रही है, तो जो जितना कम पड़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल
भाई 82 में अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो 84 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। तो कहने का मतलब ये 2 क्या हो जाएगा? वो माइनस में आ जाएगा। ऐसे ही अगर कम पड़ रहा है तो माइनस में आएगा और ज्यादा आ रहा है तो वो काय में आएगा? प्लस में। जैसे यहाँ देंगे, यहाँ कितना आएगा? प्लस का 1। यहाँ देंगे तो ये देखो कम पड़ रहा है ना, तो ये इसमें कितना कम पड़ रहा है? 1 कम पड़ रहा है तो -1। इसमें देंगे तो ये क्या आ गया? +2। अब इंटू करो हाँ, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 दूआ 4 और 4 में अगर 84 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 ही आंसर आ जाएगा आपका। सिंपल सा, एक बार और समझते हैं। भाई 82 छोटा है किससे? 84 से। भाई 84 लाने के लिए कितना कम पड़ रहा है? तो 2 क्या में आ गए? माइनस में। और ज्यादा रहेगा, अब देखो 85 बड़ा है 84 से, तो कितना ज्यादा है? 1। तो 1 क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा और ये क्या में आ जाएगा? प्लस में। इनका इंटू कर लो। हाँ, अगर मान लो ये यहाँ पे माइनस आता, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे माइनस आता तो आप क्या करते? -4 में कितना जोड़ देते? 84। और कितना आंसर आ जाता आपका? 80 आंसर आ जाता। और आपका क्या है? 4 प्लस का आया, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैंने भाग दिया, भाई कितना कम पड़ रहा है? तो -2। कितना ज्यादा पड़ रहा है? 1। सेम क्वेश्चन हो गया क्या? आप देख लेते हैं। अब देखो, अच्छा हाँ, इसमें टाइप क्या है? अब जैसे ही मैंने 84 में 84 का डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा? 0। भाई पूरा पूरा चला गया। और इसमें कितना रहेगा? +1। अब 0 का अगर आप इंटू करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अपने को तो शेषफल से मतलब है भाई। अब यहाँ पे पूरा पूरा भाग चल गया तो शेषफल आने की कंडीशन ही खत्म हो गई, क्योंकि 84 से 84 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या शेष बचेगा? 0 शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा? 0 शेष बचेगा। हम और करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। 78 81 से छोटा है तो कितना कम पड़ रहा है? कितना कम पड़ रहा है? तो 3 कम पड़ रहा है। यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है? तो -2 कम पड़ रहा है। यहाँ कितना कम पड़ रहा है? तो 1 कम पड़ रहा है। यहाँ कितना ज्यादा पड़ रहा है? तो 2 ज्यादा पड़ रहा है। ये भाई अच्छा ही हो रहा है ना। तो अब देखो, अब तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा, सर 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, 3 2 6 2 12। अगर आपका जो आंसर है वो काई में आ रहा है, आपने जो सोल्व किया ये आया माइनस में, तो माइनस में आया तो कुछ नहीं करना है आपको, 81 में से 12 को डिवाइड कर देना है। तो 81 में से 12 को 81 में से 12 को माइनस करना है। अब माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 11 में से 2 गए तो कितने बचे? 9 बचे। और 7 में से क्या कितना बचा? 6 बचा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 69 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप 20 प्रेफरेंस डाल सकते हो 20 जगह कैसे? अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, इसमें हम डिवाइड करते हैं तो 7 2 34, कितना शेष बचा? 2 बचे। 7 3 51, कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। 7 17 5 85, 17 5 85, तो कितना शेष बचेगा? 2 बचेगा। और यहाँ कितना शेष बचेगा? 3। 17 चौका 68 या 17 4 68। अब आप देखिए इसमें कि आपके पास 2 आया, 3 आया, 2 आया और सब टाइम आया, प्लस में आया, भाई ज्यादा था तो इनका इंटू कर लेते हैं। 2 3 6 6 3 12 12 3 36। तो अब इसमें 17 का डिवाइड किया मैंने, तो 17 2 34, तो 36 में से 34 गया, कितना बचेगा? आपका 2 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2 क्या बचेगा? शेष बचेगा। भाई सिंपल सा फंडा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भाई इन दोनों में, भाई ये छोटा है ये बड़ा है, तो कितना कम पड़ रहा है? तो 3 -2। इसमें कितना कम पड़ रहा है? भाई कितना कम पड़ रहा है? तो -5। इसमें कितना ज्यादा पड़ रहा है? तो भाई 1 ज्यादा पड़ रहा है। समझ आ रहा है? आपके कितना ज्यादा पड़ रहा है? 1 ज्यादा पड़ रहा है। अब देखो 3 2 6 6 5 30 31 30। अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। अब आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपका अगर माइनस आता है, क्या आता है? माइनस आता है, तो आप क्या करोगे? 234 में से 30 माइनस कर दोगे, तो 30 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 204। कितना बचेगा? 204। 4 3 में से 3 गया 0, तो 204 क्या है आपका? शेषफल आ गया, रिमाइंडर आ गया। ठीक है, समझ में आया होगा। देखते हैं
भाई अगला टाइप जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए आपकी, एपी पुलिस हो गया, जितनी भी छोटी छोटी एग्जाम वर्ग 3 हो गया इनमें, कि इसकी ट्रिक जो है बहुत सिंपल सी है और बहुत सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आपका इसमें डिवाइड करेंगे, भाई छोटा है तो क्या आ रहा है -1, और -1 की घात क्या है 64। हाँ, अगर आपके -1 की घात अगर इवन रहती है, इवन या फिर क्या रहती है सम संख्या, तो आपका क्या आंसर आएगा 1 आएगा। पर अगर आपकी -1 की घात क्या रहती है ओड रहती है, तो क्या आएगा -1। और माइनस आता है जब आपको पता है करना क्या है, जिसका भाग देना है उसको क्या कर देना है जोड़ देना है, क्या देना है जोड़ देना है। तो अब आप देखते हैं, अब इसमें -1 की घात 64 में मेरे को डिवाइड करना है 65 का। अब -1 की घात 64 क्या है इवन नंबर सम संख्या है। अब सम संख्या है तो ये क्या आएगा 1। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो वही क्या हो जाएगा आंसर, वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव आता, सपोज दैट अगर यहाँ पे -1 आता, तो आप क्या करते उसमें 65 जोड़ देते और क्या आंसर लिख देते, सर इसका आंसर है 64। समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं अभी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें भी भाई दिख रहा है कि 67 छोटा है 68 से, कितना छोटा है -1। अब -1 की पावर क्या है 67, क्या है वो ओड है तो क्या आएगा -1 आया। अगर -1 आया तो उसमें कितना जोड़ेंगे 68, क्या आंसर आ जाएगा 67। आई होप समझ में आया होगा। देखिए भाई माइनस आया, और माइनस जो आता है तो वो तो रिमाइंडर बचता नहीं है, रिमाइंडर तो हमेशा शेषफल हमेशा काय में बचता है, प्लस में बचता है। ये क्या आ गया 67 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई इसमें तो ज्यादा ही है पहले ही, और वैसे भी 1 आ रहा है, और 1 की पावर कितनी भी हो और 1 प्लस का ही है, तो क्या आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन ये देखिए इस टाइप सा 99, और इसमें कितने का अंतर आ रहा है -1 की पावर कितनी हो जाएगी 99, जो क्या है ओड संख्या है, विषम संख्या है। क्या है भाई विषम संख्या है। और विषम संख्या है तो ये -1 आया, और माइनस जैसे आया तो भाई नीचे वाला बोलेगा कि भाई मैं कहाँ हूँ, तो वो आके इसको धक्का मुक्की करके क्या बन जाएगा 98, उसको जोड़ देना है माइनस में। अगला देखते हैं भाई, अगला देखते हैं तो अगले में देखो भाई सिंपल सा फंडा है, ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं भाई। अगले को अलग अलग कर लो भाई, किसने मना किया अलग अलग कर लो, मैंने तो मना नहीं किया भाई, तो आप अलग अलग कर लो। अलग अलग करेंगे तो भाई देखो इसमें तो सीधा सीधा भाग ही नहीं जा रहा है, तो बचेगा ही कितना 67 बचेगा। कितना बचेगा 67। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना आ रहा है -1, क्या आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है -1 आ रहा है, तो -1 आ रहा है, और -1 की पावर कितनी होती है 67 होती है, और ये कितने से डिवाइड करना है 68 से। अब देखिए आप इधर का मिटा लेते हैं यार। अब देखो -1 की अगर बात करें तो आएगा -1 ही। अगर माइनस आया आपके तो क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, क्या जोड़ना पड़ेगा 67 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा 67, तो 67 जोड़ा। अब देखिए आपने जैसे यहाँ पे कितना जोड़ा, जैसे यहाँ पे -1 आया तो इसमें 68 जोड़ दिया, ये 68 से डिवाइड करें कितना चीज बचा 67। अब आपका यहाँ पे 67 बचा और यहाँ पे आपका 67 बचा, और फिर किससे डिवाइड करना है, दोनों आप बोल रहे हो कि सर 68 से डिवाइड करना है। समझ रहे हो, एक बार और समझते हैं भाई। मैंने डिवाइड किया, इसमें -1 आया और माइनस को 68 से घटा दिया 67 बच गया। अब मैंने दोनों को अलग अलग लिख लिया, तो अपना रूल तो वही है ना, इसमें कितना कम पड़ रहा है -1, इसमें कितना कम पड़ रहा है -1, और -1 कितना होगा -2, और जैसे ही -2 आता है तो आप बोलोगे सर इसमें कितना जोड़ दो 68 जैसे जोड़ा तो क्या आंसर आ गया 66, क्या आंसर आ गया 66।
देखो कुछ नहीं करना था, सिंपल सा फंडा, यहाँ -1 बचा तो यहाँ 68 में 67 फिर -1 कितना आ जाएगा -2 को 68 में से घटा दो, क्या है थोड़ा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसको मिटा दें। अब देखो भाई 8 का डिवाइड करेंगे, 8 7 जा 56 856 कितना बचा, 1 बचा, और 1 की पावर 57 कितना होता है, 1 ही होता है, आंसर आ गया कि नहीं आ गया भाई, आ गया। अब भाई ये क्या मजाक है, 92 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, अगर पूरा पूरा जाएगा तो क्या बचेगा, 0 शेष बचेगा भाई, ये कंफ्यूज करने वाली बात है भाई। 92 का आप अगर इस 92 को कितनी बार लिखोगे, 92 बार, ये अलग अपना 92 हो गया भाई। यहाँ पे पूरा पूरा जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा शेष, यहाँ पे 0 बचेगा तो 0 0 0 0 हो जाएगा, क्या आएगा 0 + 0 0 0 0 0, तो ये क्या हो गया आपका शेष 0, आंसर आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन था, चलो आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई अगला है 13 दूने 26, 26 और 25 में कितने का अंतर है, -1 का भाई, -1 है और -1 की पावर, सॉरी हाँ -1, 13 दूनी 26 -1 और -1 की पावर क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। अब इवन नंबर है तो भाई 1 आ गया प्लस का और वही बोल दिया आंसर, बड़ा सा तो क्वेश्चन है। अब अगला देखते हैं 17 × 5 = 85 में कितना कम पड़ रहा है, 1 कम पड़ रहा है तो वो माइनस हो गया, और माइनस की पावर भी 84 है तो ये भी क्या हो गया, 1 आ गया। तो आप क्या करोगे भाई, आपके गुणज जो है अगर गुणज के आसपास पहुंच रहा है और कंडीशन क्रिटिकल नहीं फंस रही है तो आप उसके पास जा सकते हो, कोई मना ही नहीं है। पर अगर कंडीशन फंस रही है भाई, टाइम तो मिलता ही नहीं है, 20 से 30 सेकंड मैथ्स के सवाल को 1 मिनट ले ले ज्यादा से ज्यादा, और अगर उसके पास चल गए और वो फार्मूला नहीं लग रहा, वो क्रिटिकल बन रहा, तो भाई दिक्कतें ज्यादा पैदा हो जाएगी। भाई ये तो पास पास ही है भाई, 13 दूनी 26 के पास 25 रहता है और यहाँ पे 17 × 5 = 85 के पास 84 रहता है, तो आप बोलोगे भाई ये तो छोटे क्वेश्चन थे। अब अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं भाई मेरे, इसी टाइप में टाइप 2 के टाइप जो क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वो देखते हैं। अब देखो भाई ये 2 है, ये 9 है हमारा, तो आपको 9 के या तो 10 के पास जाना है या 8 के पास, या फिर 9 × 2 = 18 होता है तो या तो 17 के पास चले जाओ या 19 के पास चले जाओ, 19 3 = 27 होता है तो या तो 26 के पास चले जाओ या 28 के पास चले जाओ। तो उसमें क्या रहती है, आपको बहुत ज्यादा आसानी, इस ट्रिक को सीखने का तरीका ही यही है कि आप अगर उसके पास चले जाते हैं तो आपको करने में क्या आसानी हो जाएगी। देखो अब मैं जैसे बोलूं कि भाई 2 से 8 बन सकता है कि नहीं बन सकता, तो आप सोचोगे सर इतना हमारा दिमाग नहीं चलता। भाई दिमाग चलने वाला कोई बात ही नहीं है, जिसको आता है वो देखेगा, उसको तो आता है, पर जिसको नहीं आता है वो कैसे सोचे भाई, वो प्रैक्टिस के अलावा उसको टेबल याद होनी चाहिए, टेबल के याद होने के अलावा भी उसको संख्या का, कौन सी संख्या किसके पास होती है वो सब याद होना चाहिए। तो और प्रैक्टिस कर लोगे तो वो अपने आप याद हो जाएगा। अब जैसे मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने किया 2 × 3, इसको तोड़ लिया, टाइम है थोड़ा, भाई आपको भी पता है कि x m की घात n होता है, x की घात n होता है, जो मल्टीपल होता है आपको पता ही है बीजगणित में। अब 2 की पावर 3 कितना हो गया, 1, हो गया। अब इसमें कितना बच रहा है, कितना कम पड़ रहा है, -1, तो माइनस की घात क्या है, सम संख्या है तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। भाई समझ में आ रहा है, कहने का मतलब अगर आप इसमें डिवाइड करोगे तो 8 में डिवाइड किया कितना, -1 बचना है क्योंकि छोटा है। अब देखो इसमें तो ये आपका एक आंसर। अब इसमें देखो 13 के आसपास क्या होगा भाई, 13 के आसपास अगर 13 की बात करें तो 13 × 13 13 दूनी 26, तो 13 के आसपास या तो 12 ले आओ आप, 14 ले आओ, या तो 25 ले आओ, या 27 ले आओ, या 40 ले आओ, सॉरी 38 ले आओ, या 40 ले आओ। तो आपको जैसे ही 27 दिखा, ये किसका मल्टीपल होता है, क्योंकि किसका क्यूब होता है, 3 का, किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, 3 × 3, 3 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा 14, ये वाला, और बटे
13 और आपको 3 3 जा कितना होता है 27, तो 3 की पावर 3 सॉरी 3 3 जा तो 9 होता है, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है। अब 27 में आप अगर 13 का डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 की पावर तो सम संख्या पे क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। मतलब ये क्या था, एकदम सिंपल सा था, क्या था ये, एकदम सिंपल सा। अब भाई इसकी बात करें 8 वाले की, 8 वाले की कैसा आएगा भाई, कैसा आएगा तो आपको पता है 8 दूनी 16, 8 3 24, और 24 के पास कौन है 25 है, 24 के पास कौन है 25 है, तो आप 24 के पास 25 है, तो ये देखो 24 के पास 25 है, तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 की घात 2 की घात 32 तोड़ सकता है तो। अब आपका क्या हो जाएगा 8, ये हो गया 50 25, अब 25 बटे 8 की पावर 32, तो 8 से 24 कितना बचा 1, और 1 की पावर 32 क्या होता है 1 ही होता है, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। मतलब एकदम सिंपल सा फंडा है, एकदम सिंपल है। अब इसका देखते हैं भाई, इसका भाई देखो कुछ नहीं समझ में आए तो आप पहाड़ है तो लिख लो, यहाँ लिख लो भाई, लिख लो 20 40 60 80, भाई 3 4 में आ जाएगा, समझ रहे हो 3 4 के आसपास में आ जाएगा। अब जैसे ही इसका क्या होगा 19 21 39 41 59 61 81 और 79, और जैसे ही 81 दिखा, जैसे ही 81 दिखा तो आपको क्या दिखा कि भाई 3 की क्या होती है 3 की पावर 4 होती है, इसको क्या लिखूं हमें 3 की पावर 4 और ये 14 बाई डिवाइडेड बाई 20। अब 3 की पावर 4 क्या होता है 81 होता है, और 80 में अगर 20 का डिवाइड करूं हमें तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा, और 1 की पावर 14 क्या आएगा 1 ही आएगा, तो 1 ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, 1 ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये रामायण की थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई होगी, भाई समझ में आ रहा हो कि राम सीता और लक्ष्मण कौन कौन है, तो ये थोड़ा रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए भाई बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, भाई मैंने देखो कैसे सोचते हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये डायरेक्टली दिमाग में क्लिक होगा, तो प्रैक्टिस नहीं होगा आप कैसे लिखोगे, इसे लिख लिख के आप इसको याद कर सकते हो। देखो अब अगले क्वेश्चन करते हैं। हाँ अब देखिए, अब भाई आपको तो वैसे ही पता है कि 8 आ रहा है, अब यहाँ 37 में तो 3 का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो आप इसको तोड़ोगे तो ऐसे ही 2 की पावर 3 और ऊपर 37 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो आप क्या करोगे कि सर इसमें हम ये करेंगे कि इसको लिख लेंगे 2 की घात 36। क्या लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। अब तोड़ लिया, अब आप इसको 2 इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर 12, ये भारतीय 36 होता है 9। अब ये हो गया आपका, इधर लिख लेता हूँ, ये आ गया आपका 2, तो ऐसा कैसे आ रहा है, अब 2 की पावर 3 कितना होता है 8, कितना कम पड़ रहा है -1 की पावर 12 कितना हो जाएगा, तो ये +1 हो गया, और इसमें कितने गुना है 2 का 2 एक कम 2, उसमें 9 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, ये 2 ही बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, भाई 2 छोटा है 9 से। तो कहने का मतलब ये है एकदम बिल्कुल सिंपल है भाई, पहले तो पावर नहीं टूट रही तो उसको तोड़ने वाली बनाओ, सीधी सी बात। अभी तक जो पावर रहती है वो सब टूट रही थी आसानी से। अब यहाँ 37 बोल रहे हैं भाई, मैं तो 3 से भाग नहीं जाता हूँ, तो नहीं जाता हूँ तो कैसे जाएगा, फिर उससे एक भाई निकल जाएगा, 2 1 निकल गया तो 36 आ गया। अब 36 आ गया तो इजीली 8 आ गया, 8 में 9 का भाग दिया, 8 में दिया तो -1, और माइनस की पावर सम है तो प्लस क्या आएगा, प्लस है तो ये 2 का हो गया। अब ऐसा ही सिंपल सा फंडा ही है भाई। 3 का तो अभी बताया था मैंने, बताया था या नहीं बताया था, बताया था भाई 81 होता है। अभी 81 कितना होता है 3 की पावर 4, क्या होता है 3 की पावर 4 होता है। अब 3 की पावर 4 है, फिर भाई अपना 58 बोल रहा है, भाई मैं तो 4 से डिवाइड नहीं हूँ, तो 4 से डिवाइड नहीं है भाई, तो तू अलग अलग हो जा। कैसे अलग हो जा कि भाई ऐसे हो जा, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। अब इसमें कितने का डिवाइड कर रहे हैं आप, 20 का डिवाइड कर रहे हैं, किसका डिवाइड कर रहे हैं
20 का डिवाइड कर रहे हैं। अब ये आपका 3 की पावर 2 9 हो गया। अब इसमें से 4 निकाल लो बाहर, अपने को तो 4 से ही मतलब है। ठीक, अब भाई इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख दूं। अब इसको ऊपर लिखा तो ये आपका 9 इंटू 81 डिवाइडेड बाय 20। अब इसमें डिवाइड करूंगा तो आप बोलोगे सर 20 चौके 80 होता है, 1 बचा। अब ये 9 गुणित 1 बटे 20, 9 एकम 9, 9 में 20 का भाग देंगे तो 9 ही शेष बचेगा, क्योंकि ये क्या है, ये बोल रहा है मैं छोटा हूं भाई, क्या बचेगा, एक ही शेष बचेगा। ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा भाई, सड़ी से सड़ा से कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझ में आ रहा है।